छोटे से कांच ने इतनी 12 बजाई है। सोचो जिन लोगों को ऊपर कांच गिर जाता है या कांच एकदम घुस जाते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। बाप रे बाप, पूरा इंसान कट जाता है अंदर तक। प्रिशा जा रही है आज स्कूल। प्रिशा के स्कूल में है आज पजामा डे। प्रिशा लुकिंग ओवर हियर, पजामा डे। से डू लाइक दिस, वाओ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हुआ ये कि आज आदि को छोड़ने के बाद मैं एक ज़रूरी काम से ऑफ़िस की तरफ गई थी। ऑफ़िस में कुछ ज़रूरी काम था, एक ऑफ़िस है वहाँ पे थोड़ा काम था मुझे ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड। फिर वो करके आई, तब तक टाइम हो गया था। उसके बाद हुआ ये कि बस घर आई, घर पे आने के बाद जो अपने डेली रूटीन्स है वही करती हूँ। जैसे ऊपर रूम की टेक केयर करना, घर की टेक केयर करना, खुद की टेक केयर करना, फिर उसके बाद पापा जी के खाने की प्रिपरेशन करना। उसके बाद हुआ ये कि फिर मुझे एक कॉल आ गया था, वो कॉल अटेंड करना था, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड था, वो अटेंड करा। अब वो यहाँ का यूएस हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही सकी है, तो वो बहुत टाइम लगाता है। इसीलिए मुझे काफ़ी देर तक तो उन्होंने होल्डिंग पे रखा, ऑलमोस्ट होल्डिंग रखा होगा कुछ पौन घंटे के लिए, यानी 45 मिनट के लिए। तो वो जैसे जैसे निपटाया, उसके बाद मैंने आधा घंटा तो बात ही करी होगी, वो जैसे तैसे निपटाया। उसके बाद प्रिशा को लाने का टाइम हुआ, प्रिशा को लेकर आई हूँ। अभी प्रिशा को भूख लग रही है, तो ये मुझे काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो अभी मैं मैगी चढ़ाई है मैंने उसके लिए। तो एक मैगी चढ़ाई है, और मैगी का मसाला इस चिकली को बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मैंने इसको मना करा कि मैगी मसाला तू खा लेगी तो मैगी में क्या डालूँगी मैं। फिर बाद में बाहर वाला भी एक मैगी का मसाला आता है, वो भी है मेरे पास, लेकिन वो मसाला ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला मसाला नहीं है। वो कैसा मसाला पता है, खाने में डालने के लिए जो मसाला होता है ना, हल्के सा वो फ्लेवर, वो स्मेल देने के लिए। बट एनीवेज, तो मैंने इसको मना करा कि तू ये मत खा, एक मैगी खा ले। तो अभी मैगी बनाई है, उसका काफ़ी दिन से मन हो रहा था। और आज जो है बच्चों के डैडी और दादाजी आज जाने वाले हैं रेस्टोरेंट में थाली खाने के लिए। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे थाली मिलती है, वेजिटेरियन थाली, तो वो दोनों वही खाने के लिए जाने वाले हैं। और बच्चों के लिए तो मैं ये बनाऊँगी, लेकर आई थी मैं एक्चुअली ये बंस, बर्गर, ये बंस बनाऊँगी मेरे लिए, बच्चों के लिए, और साथ में हम तीनों खा लेंगे। क्योंकि आज मैं ज़्यादा बाहर खाने का मन नहीं हो रहा है, और साथ में क्या हुआ है कि मेरा आज फास्ट भी है। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, एक काम करती हूँ, बच्चे थाली खाते नहीं हैं तो ये अच्छा मौका इन लोगों को भेज देती हूँ, तो ये लोग जाएंगे थाली खाने के लिए, और मैं और बच्चे घर में खाएंगे ये बर्गर। और ये लोग बर्गर खाते नहीं हैं, पापा जी खाते नहीं हैं, तो फिर ये अच्छा मौका है, ये दोनों जाके ट्राई कर आएंगे। इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो ये करती हूँ। और उसके बाद प्रिशा की आज क्लास भी है, आदि की भी सॉकर है। जो फटाफट सारे काम करूँगी। अभी प्रिशा को मैगी दे रही हूँ ताकि मैगी खाने से एक आधार हो जाए इसको। और साथ में और मैं आप लोगों को बता दूँ, बच्चों के स्कूल ना बंद होने वाले हैं, 20 मई से स्कूल बंद हो जाएंगे बच्चों के। और बच्चों के जो दादाजी हैं वो जा रहे हैं 29-30 मई के आसपास, वो भी जा रहे हैं इंडिया वापस से। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 7-8 तारीख तो हो ही गई है, आज 7 तो हो ही गई है, और इंडिया में 8 हो गई है, तो ऑलरेडी टाइम निकलता जा रहा है। फिर हम लोगों को जून में भी जाना है, जून की हमारी प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें ब्लाइंड वाइज सब मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। चलो पहले अभी मैगी बन जाए, प्रिशा को मैगी देती हूँ। आईडी गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ आदि को छोड़ने के लिए। आदि आ गया था स्कूल से, और आदि का सॉकर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों की डैडी और दादाजी आज गए हुए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो मैंने उन दोनों को बोला कि आप लोग जाओ आराम से, वो होता है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी वाला काम। तो वो लोग आराम से खाना खाने के लिए गए हैं। मुझे अच्छा लगता है, वो दोनों अपने हिसाब से हैंग आउट करते रहते हैं, अच्छी बात है। और बच्चे अभी मेरे साथ हैं, प्रिशा बाहर खेल रही थी अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ, और आदि को मैं रियल क्विक में यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। सॉकर है अभी उसका, चीका का। और बाहर का मौसम ना अचानक से फिर से ऐसा अंधेरा सा हो गया है, जैसे कल हो रहा था। बहुत ही डिप्रेसिव फीलिंग आने लगती है, ना बारिश हो रही है ना कुछ, राइट आदि? इट्स सो डिफरेंट, एकदम डार्क सा। वो तो कैमरा हमारा अच्छा है, तो हम लोग काफी उजाले में दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो एकदम अंधेरा सा हो गया। चलो, आदि का सॉकर वाला वो भी आ गया है इंडोर, तो इसको पहले छोड़ देती हूँ। प्ले एरिया
सॉकर इंडोर प्ले एरिया। चलो ओके आदि चीका, गो। ठीक है, डैडी विल पिक यू अप, ओके, और आई विल कम, ओके चीका, स्टे इनसाइड, ओके चीका। देसी मम्मी पापा भी घूम रहे हैं यहाँ पे। ओके, काफी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। चलो यहाँ से टर्न लेते हैं। आदि चिंगा अंदर गया, मैच खेलेगा 1 घंटे का, और मैं यहाँ से निकलती हूँ, फटाफट से घर जाती हूँ। दोनों बच्चों को मैंने आज खाना तो खिला ही दिया। आज खाने में बनाया बच्चों के लिए मैंने जो हॉगी होता है ना, घर का बना हुआ हॉगी बना के खिलाया दोनों बच्चों को, वेजिटेरियन हॉगी। और बच्चों के जो डैडी हैं वो लेकर आ गए थे, अमर यानी बच्चों के लिए सुशी ले आए थे। तो वो जो नॉनवेज सुशी होती है ना, जो क्या बोलते हैं, श्रिम्प वाली, सी फूड वाली, वो लेकर आए वो सुशी। आदि को वो बहुत पसंद है, और प्रिशा जो है, प्रिशा को श्रिम्प बहुत पसंद है। ओ माय गॉड, शी लव्स इट, यू नो। और बच्चों को ना चिकन और नॉनवेज खिलाते रहना चाहिए, उससे प्रोटीन, हाई प्रोटीन मिलता है, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सच में। हमारे जो देसी वेजिटेरियन जो खाने होते हैं ना, नॉट जस्ट देसी, इनफैक्ट वेजिटेरियन खाना, उसमें वो सारा पोषण नहीं मिल पाता है। क्या सबका अपना अपना मानना है, किसी को क्या मानना है, किसी को क्या मानना है। मैं किसी को एग्री कराने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ, मैं तो मेरी बात बोल रही हूँ जो मुझे पसंद है। अब कोई इसे कैसे भी लेता है, आई रियली डोंट केयर। इस पे भी लोग आजकल पता क्या कर रहे हैं, लोग आजकल लोगों की वीडियोस को लेते हैं, कॉपी करते हैं, और उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं बहुत ज्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या फालतू लोग हैं यार, क्या फालतू लोग हैं। कितनी फुर्सत है अपना घर बार छोड़ के दूसरे के घर में देखना, और दूसरे के घर में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पे ज्यादा दिमाग लगाना। मतलब वाओ, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, सीरियसली। मतलब अपने डेवलपमेंट को छोड़ के सामने वाले के डेवलपमेंट पे ध्यान देना। नहीं, मुझे कीड़े ने काट लिया यार, ये देखो, मुझे कीड़े ने काट लिया, इधर फूल गया। चलो अभी आदि की 1 घंटे की क्लास चलेगी, जब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ फटाफट से जाके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तो मुझे मौका ही नहीं मिला आप लोगों से बाय बाय करने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। फिर यहाँ पानी गिरने लग गया था, बारिश हो रही है, और आज भी ऐसे ही मौसम है, आज भी पानी है। माय गॉड, इतनी सारी चीज़ों की टिक्कियाँ करनी होती हैं। कपड़े अलग लगा रखे थे, फिर कपड़े गंदे हो गए, तो मैंने सोचा चलो उसको वापस से लगाओ, वापस से लगाने पड़े, इसीलिए। Risha, फटाफट finish your दूधू बेटा। Adi, can you put the volume down, Chico? Oh my God, Adi, put the volume down, Chica, and फटाफट दूधू पियो। You guys are taking too much time, huh? Adi, do it faster. Risha, do it faster. Risha जा रही है अभी स्कूल। गर्मा गर्म चाय बन चुकी है यहाँ पे। बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे।
सुबह ना बच्चों के डैडी को लेट निकलना था, तो उन्होंने बोला कि आज वॉक पे चलते हैं, तो हम दोनों वॉक पे निकल गए। फिर साथ में हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई, मौसम एकदम नमी नमी सा हो गया और पसीना अलग आ रहा था, बाप रे बाप पूछो मत, सारी चीजें एक साथ ही हो गई थी। तो मैंने बोला कि एक काम करती हूँ, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। बच्चों के डैडी अभी निकल गए हैं जॉब पे, वो बच्चों के दादाजी को भी ले गए, मतलब वो मेरे फादर इन लॉ को भी ले गए साथ में, पापा जी को। तो दोनों जने गए हैं, फादर एंड सन, तो वो दोनों अपना काम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे फ्रेशन अप हो ली, घर के बहुत सारे काम कर लिए, अपने जो रूटीन्स करती हूँ, उधर बच्चों का रूम ठीक कर दिया, मेरा रूम तो मैं सुबह ही ठीक कर देती हूँ, किचन को थोड़ा ठीक कर दिया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग भी करती हूँ, साथ में वीडियो अपलोड करके फटाफट से निकलती हूँ मॉल एरिया की साइड पे। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग के हिसाब से प्राइमार्क जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे चेक ऑन करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ हम लोगों की ट्रिप आ रही है, तो पैकिंग भी स्टार्ट करनी है मुझे। अब वो क्या ट्रिप है वो मैं आप लोगों को इन्हीं ब्लॉग्स के थ्रू बताऊंगी। हमारी समर की ट्रिप आ रही है और बहुत ही बिग ट्रिप है, मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, बट एनीवेज वो धीरे धीरे करके बताऊंगी। अभी एक साथ बता दूंगी, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। वैसे तो आई हेट सरप्राइजेस, मुझे खुद को सरप्राइजेस नहीं पसंद है, पर मुझे अच्छा लगता है सामने वाले को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा हिंट देते रहना, और उसको थोड़ा बहुत सरप्राइज के साथ साथ क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसमें बहुत माहिर हूँ सच में। बट एनीवेज चलो, ये बहुत हो गई मस्ती वाली बातें। चलो अभी चलते हैं मॉल एरिया के साइड पे, वहाँ पे प्राइमार्क पे थोड़े 2-3 चीजें चेक ऑन कर लेते हैं, ठीक है? और चलिए अभी चलते हैं, चलते चलते बात करेंगे, लेट्स गो। यार पता है एक पागलपंती हो गई है, ये देखो, ये अभी ये मेरे को कांच चुभ गया है। और कांच किस चीज का चुभा है? ये जो फोन है ना, फोन के ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई है, वो मेरे हाथ से छूटा, वो टूटा, और मैंने उसको बस चेक करने के लिए उठाया और ये हाथ में मेरे कांच घुस गया। तो दर्द हो रहा है ना यार, अंदर तक घुस गया है, इसको पहले निकाल लेती हूँ। आउच आउच आउच। ये देखो, ये निकल गया। कितना बड़ा कांच, देखो देखो कितना बड़ा कांच है ये। दिख रहा है? ये इतना बड़ा कांच है, ये इसमें घुस गया था, ये देखो अंदर तक, पता है एकदम अंदर तक। मैं छू रही थी ना तो बहुत दर्द हो रहा था, इसको फेंकती हूँ। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। देखो बैठे बैठाए भी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना। पसीना निकल आया यार, इतना दर्द हो रहा है ना, मुझे अंदर तक चला गया था ये, पता है, दबा दबा के निकाला है। आई आई आई, ओह गॉड। ये देख, दर्द हो रहा है बहुत, क्योंकि अंदर तक चला गया था। काट दिया रे अंदर तक बिल्कुल। इतने छोटे से कांच ने इतनी बारह बजाई है। सोचो जिन लोगों को ऊपर कांच गिर जाता है या कांच एकदम घुस जाते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। बाप रे बाप, पूरा इंसान कट जाता है अंदर तक। अब ये फोन की स्क्रीन मुझे बदलनी पड़ेगी, तुरंत बदलूंगी घर जाके। बहुत दर्द हो रहा है यार, एकदम सूजन आ गई। देखो ऑन द स्पॉट पे सूजन आई है मुझे, आपके सामने, ये लाइव है यार, इतनी जोर से लग गई है ना, देखो। और इसका खून भी ना ऐसा हो गया, देखो कंटिन्यू निकलता जा रहा है, देखो दिख रहा है, ये कंटिन्यू खून निकलता जा रहा है। बहुत अंदर तक घुस गया था, पता है, एकदम अंदर तक घुस गया था, लंबा एकदम। अय्या, सूज गई यार उंगली। ये फोन को ना थोड़ा मैं अंदर रखती हूँ, अब थोड़ा कम इसको वो करती हूँ, घर जाके थोड़ा सा वो करूंगी। और आई थी मैंने रियल क्विक में जो मुझे कुछ 2-4 चीज़ें चेक करनी थी, प्रिशा और आदि के कपड़े चेक करने थे, खुद के कपड़े चेक करने थे। एक्चुअली अभी ट्रैवलिंग होने वाला है, तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, वैकेशन के हिसाब से 1-2 मुझे कुछ स्टाइल्स लेनी थी, तो देखने के लिए आई हुई थी, पर ऐसा कुछ मिला नहीं यहाँ पे। तो इसके जस्ट पास में बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री है, वहाँ पे एक बार चेक ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, पानी अभी रुक गया है, मेरा हाथ भी ठीक है, नहीं तो सूजन आ गई थी, पता, ऑन द स्पॉट। चलो
मेरा मॉल का काम तो हो गया है। मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पहले मैं प्रिशा को पिक करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि टाइम हो चला है और पता ही नहीं पड़ा कब 2 घंटे हो गए यार मुझे मॉल एरिया में। 1 बाय 1 सारी चीज़ें चेक करी मैंने, जो जो हो सकता था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, मतलब बच्चों से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। इनफैक्ट मैं पता है प्राइमार्क गई थी पहले, फिर उसके बाद बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री गई थी। बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री में कितना सामान आया हुआ है यार, सीरियसली हर बार इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, और मेरे को कभी लेट डाउन फीलिंग नहीं आती है वहाँ से। जब भी आओ ना तो हमेशा कॉन्फिडेंस आता है कि वहाँ पे तो चीज़ मिल ही जाएगी, नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे तब भी मिल जाएगी। सच में इच्छा पूरी हो जाती है वहाँ जाने के बाद। सबके कपड़े ये वो फलाना ढिमका सब कुछ मिल जाता है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार प्रिशा को ले जाऊँगी। प्रिशा के लिए मैंने ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखी, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस वगैरह। यू नो व्हाट, मुझे लेना ही पड़ेगा उसके लिए, चिकला के लिए। मैं अभी पहले प्रिशा को लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि इसका भी टाइम हो गया प्रिशा का। फटाफट से पहले इसको पिक कर लूँ प्रिशा को। आज तो मोस्टली शॉपिंग में ही मेरा टाइम निकला है। सुबह उठी, दूसरे काम करे, फिर उसके बाद शॉपिंग के लिए गई, तो वही हुआ। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि अभी बच्चों के डैडी बस घर ही आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से उनको बोलती हूँ कि आप अपना काम करो, तब तक मैं लेके जाती हूँ इसको, प्रिशा को सामान खरीद के आती हूँ। बाहर का मौसम अभी भी बारिश वाला ही हो रखा है, पता बीच में पानी भी गिरने लग गया था। थैंक गॉड मैं अपना रेन जैकेट लेकर आई थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं ऐसे ही होने वाला है, कभी भी पानी बौछारें वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगी। वही हुआ, बीच बीच में पानी आ रहा था। पर खैर मुझे ज़्यादा इधर उधर सड़क पे नहीं रहना था क्योंकि मैं मॉल में ही थी, तो दुकान से दुकान में इंटरनली आप जा सकते हो। मॉल में तो सारी दुकानें सारी एक दूसरे के सामने ही खुलती है ना, तो टेंशन नहीं रहता, आप गीले नहीं होते हो इसीलिए। चलो मैं पहुंच ही गई हूँ प्रिशा को लेने के लिए, पहले उसे पिक कर लूँ। ये अच्छा हुआ कि टाइम से आ गई मैं, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर पे ना बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं और मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा, पर मेरा नंबर आ गया, थैंक गॉड। ओह माय गॉड, इट वाज टू टफ। कुछ तो बहुत ही सीधे सिंपल से लोग दिखाई देते हैं मुझे जब भी ड्राइविंग करती हूँ ना, रोड क्रॉस करती हूँ, तो बड़े सिंपल सिंपल से लोग दिखते हैं, पता। जरा सा आदि चिंगा को चेक कर लेती हूँ, आदि क्या कर रहा है बाहर। आदि चीका कम है, ये रहा चीका, कम है मेरे चिकले, है मेरा छना। आदि टेनिस खेल रहा है और लुक एट दिस, आदि की हाइट बिल्कुल मेरे बराबर होती जा रही है। हम दोनों अभी ऊपर नीचे खड़े हुए हैं ना, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। आदि की हाइट बिल्कुल मेरे बराबर हो गई है, ये राइट चीका? Yeah, we're about like the same. सेम, 5-4। Wait, how?